नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल अदृश्य सत्य में, जहां हम समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और रोजमर्रा की जिंदगियों से जुड़े अनदेखे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज के समय में बढ़ती महंगाई हर व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि महंगाई से कैसे निपटा जाए और इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सच्चाई को गहराई से समझने और जागरूकता फैलाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। सच को जानें, समझें और सही निर्णय लें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे न छूटे। पिछले 10 सालों में महंगाई का सफर, एक चिंतन। पिछले एक दशक में महंगाई ने जिस तेजी से रफ्तार पकड़ी है, उसने आम आदमी के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। 10 साल पहले जो चीजें आसानी से हर घर की पहुंच में थीं, आज वही चीजें 3 से 4 गुना महंगी हो चुकी हैं। महंगाई के इस सफर को समझने के लिए हमें कई कारकों पर विचार करना होगा। 1. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि। चावल, दाल, आटा और सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण मांग और आपूर्ति का असंतुलन, बिचौलियों की भूमिका और प्राकृतिक आपदाओं का असर है। 2. ईंधन और परिवहन पर असर। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में तेज वृद्धि ने न केवल परिवहन को महंगा किया, बल्कि इसके कारण अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ी हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें हर क्षेत्र में महंगाई को बढ़ावा देती हैं। 3. उत्पादन लागत में वृद्धि। कच्चे माल की कीमतों और बिजली की दरों में बढ़ोतरी ने उत्पादन की लागत को प्रभावित किया है। इस कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 4. मुद्रा अवमूल्यन और वैश्विक प्रभाव। डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। 5. जीवन स्तर और बचत पर असर। महंगाई ने न केवल आम आदमी की जेब पर बोझ डाला है, बल्कि उसकी बचत और निवेश के अवसरों को भी कम कर दिया है। पहले जो पैसा एक महीने के खर्च के लिए पर्याप्त होता था, अब वही एक हफ्ते के लिए भी नहीं टिकता। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार को नीतिगत सुधार, उत्पादकता बढ़ाने के उपाय और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने जैसे कदम उठाने होंगे। पिछले 10 सालों का यह महंगाई का सफर ये दिखाता है कि आर्थिक सुधार और स्थिरता को लेकर ठोस कदम उठाने की कितनी जरूरत है। यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो ये सफर और कठिन हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की बढ़ती लागत, क्या हमें सच में फायदा हो रहा है? पिछले एक दशक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जो तेजी से महंगाई बढ़ी है, उसने हम लोगों के जीवन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इन दो क्षेत्रों की सेवाओं की लागत में तो भारी इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बदले मिलने वाले लाभ पर सवाल उठने लगे हैं। आज की तारीख में उच्च शिक्षा के लिए फीस इतनी बढ़ चुकी है कि इसे मध्यम और निम्न वर्ग के लिए उठाना बेहद मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की फीस, कोचिंग संस्थानों के भारी खर्च और डिजिटल शिक्षा के नाम पर अतिरिक्त लागत ने शिक्षा को महंगा बना दिया है। लेकिन दुखद सच्चाई यह है कि इस भारी भरकम खर्च के बाद भी नौकरियों की कमी की समस्या जस की तस बनी हुई है। कई युवा डिग्रियां हासिल करने के बावजूद बेरोजगार हैं। इसका मुख्य कारण कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार के बीच का बढ़ता हुआ अंतर है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इलाज, दवाएं और अस्पतालों की फीस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी होती जा रही हैं। प्राइवेट अस्पतालों की फीस और जरूरी दवाइयों की लागत ने गरीब और मध्यम वर्ग को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया है। सरकारी अस्पतालों और सेवाओं पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां की सीमित सुविधाएं और लंबी प्रतीक्षा सूची उनके लिए और समस्याएं पैदा करती हैं। शिक्षा में असमानता। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता का अंतर आज भी बहुत बड़ा है। साथ ही कौशल आधारित और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा न मिलने के कारण युवा रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाते। स्वास्थ्य में असमानता। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और शहरी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों की लूट, दोनों ही आम जनता के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। 1. शिक्षा और रोजगार के बीच तालमेल।
कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के बजाय व्यावसायिक शिक्षा और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 2. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर और किफ़ायती बनाया जाना चाहिए। साथ ही दवाइयों और इलाज की लागत को नियंत्रित करने के लिए सख्त नीतियां बनानी होंगी। 3. मध्यम वर्ग को राहत। शिक्षा ऋण और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सरल और सुलभ बनाया जाए ताकि मध्यम वर्ग पर बोझ कम हो। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही एक मजबूत समाज की बुनियाद हैं, लेकिन अगर इनकी बढ़ती लागत का बोझ आम जनता पर पड़ता रहा तो ये हमारे देश के विकास में बाधा बन सकता है। मध्यम वर्ग में बढ़ती खाई, अप्पर और लोअर की कहानी। आज का समाज तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव में मध्यम वर्ग के भीतर भी एक नई परिभाषा बन रही है। एक समय था जब मध्यम वर्ग एक समान आर्थिक स्थिति वाला वर्ग माना जाता था, लेकिन अब इस वर्ग में दो गुट साफ नजर आते हैं। 1. ऊपरी मध्यम वर्ग अपर मिडिल क्लास। 2. निचला मध्यम वर्ग लोअर मिडिल क्लास। 1. ऊपरी मध्यम वर्ग की स्थिति। ये वर्ग वे लोग हैं जिन्होंने आर्थिक प्रगति के साथ बेहतर जीवनशैली को अपनाया है। ये लोग उच्च शिक्षा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरियां और स्मार्ट निवेश के कारण खुद को एक स्थिर स्थिति में रख पाए हैं। इनकी आय और खर्च दोनों अधिक हैं और इनकी प्राथमिकताएं अधिकतर जीवन के विलासितापूर्ण पहलुओं से जुड़ी हैं। 2. निचले मध्यम वर्ग की चुनौतियां। मध्यम वर्ग का 65% हिस्सा वह है जो निचले मध्यम वर्ग में आता है। इनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और ये आर्थिक दबावों से जूझ रहे हैं। मूलभूत जरूरतों की कठिनाई, बढ़ती महंगाई के कारण यह वर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास में संघर्ष कर रहा है। बचत की कमी, आय का अधिकांश हिस्सा जरूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है, जिससे निवेश या बचत की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आर्थिक असुरक्षा, नौकरी की अनिश्चितता, सीमित आय और उच्च ऋण के कारण ये लोग हमेशा आर्थिक असुरक्षा में रहते हैं। 3. ये खाई क्यों बढ़ रही है? महंगाई। पिछले एक दशक में महंगाई ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव निचले मध्यम वर्ग पर पड़ा है। आर्थिक असमानता, सरकार की नीतियां और बाजार की संरचना अक्सर ऊपरी वर्ग को अधिक लाभ देती हैं, जबकि निचले वर्ग को उनके हिस्से के अवसर नहीं मिलते। शिक्षा और स्वास्थ्य का बोझ। ऊपरी वर्ग निजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठा सकता है, लेकिन निचले वर्ग के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गया है। नौकरी की कमी। मध्यम वर्ग के युवा उच्च शिक्षा के बावजूद बेरोजगारी या कम वेतन वाली नौकरियों का सामना कर रहे हैं। 4. निचले मध्यम वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? 1. सामान्य आय बढ़ाने के उपाय। सरकार को ऐसे रोजगार के अवसर बनाने चाहिए जो इस वर्ग के लोगों के लिए स्थिर आय सुनिश्चित करें। 2. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को किफ़ायती बनाना। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार कर इन्हें अधिक सुलभ और भरोसेमंद बनाना होगा। 3. महंगाई नियंत्रण। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए ताकि यह वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी कर सके। 4. लघु व्यवसाय और स्टार्टअप को बढ़ावा। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए आसान ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं। मध्यम वर्ग, जो कभी भारतीय समाज की रीढ़ माना जाता था, अब खुद असमानता और संघर्ष की कहानी बनता जा रहा है। अगर निचले मध्यम वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से हल नहीं किया गया तो ये खाई और गहरी हो सकती है। ये केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक असंतुलन भी पैदा करेगा। समय आ गया है कि इस वर्ग की आवाज सुनी जाए और इसे वापस मजबूत बनाया जाए। धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। हमारे चैनल अदृश्य सत्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।